नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं BLI 222 की बुकलेट नंबर 1 का यूनिट नंबर 3, जिसका टाइटल है सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्सेज। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में, कौन कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन के सोर्सेज होते हैं या हमारी लाइब्रेरी में ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको हम लोग सेकेंडरी सोर्सेज में रख सकते हैं। एंड देन आफ्टर उसके बाद हम लोग कवर करेंगे टर्सरी सोर्सेज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने हम लोग सेकेंडरी सोर्सेज में, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें सेकेंडरी प्रोडिकल्स। ठीक है, हमने सेकेंडरी प्रोडिकल्स से पहले प्राइमरी प्रोडिकल्स भी देखा था। इसके पहले वाले चैप्टर में जो प्राइमरी सोर्सेज का हमारा चैप्टर था, उसमें हमने देखा था कि कुछ एक इक्वल इंटरवल पे अगर हमारे पास कोई रिसोर्स आता है या कोई रिसोर्स पब्लिश होता है तो वो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं पीरियोडिकल्स में। ठीक है, पीरियोडिकल्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये डेली, वीकली, फॉरनाइट, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। ठीक है, अगर इस इंटरवल में चाहे वो मंथली, क्वार्टरली या ईयरली हो, किसी भी इक्वल इंटरवल में अगर पब्लिश होते हैं तो उनको हम लोग नाम दे देते हैं पीरियोडिकल्स। ठीक है, क्योंकि एक इक्वल इंटरवल में या इक्वल पीरियड्स में ये पब्लिश होते हैं या हमारे पास आते हैं। और क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्स हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसलिए हमने इनको सेकेंडरी पीरियोडिकल्स का नाम दिया है। ठीक है, वैसे तो सेकेंडरी पीरियोडिकल्स प्राइमरी पीरियोडिकल से ही लिए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग, आप यहाँ पे देखेंगे, इनको हमने इंडेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में, डाइजेस्ट के फॉर्म में या अकाउंट्स के फॉर्म में। हमने प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ही सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है, बस उनके इंफॉर्मेशन के मेथड्स को बदल दिया है। ठीक है, उसको हमने इंडेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, हमने कुछ एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है उसका छोटा सा सारांश, उसी को डाइजेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एक मैगजीन आती है रीडर डाइजेस्ट। ठीक है, तो वो डाइजेस्ट का मतलब क्या है, क्रस। ठीक है, पूरा मंथली का या वीकली का आप एक छोटा सा क्रस बना लीजिए तो वो डाइजेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अकाउंट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स। तो सेकेंडरी पीरियोडिकल्स प्राइमरी पीरियोडिकल्स ही होते हैं, बस उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज कर दिया जाता है। पीरियोडिकल्स की डेफिनेशन आप फिर से यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस की थी, और यहाँ पे भी सेकेंडरी पीरियोडिकल्स के बारे में बातें की गई हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स, एक्सप्रेस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्ड है एक्सप्रेस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को देखें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कुछ बुलेट्स में या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कुछ बुलेट्स में अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें, और ये एक्सप्रेस वर्ड लिखा है तो मतलब फास्ट। ठीक है, तो एक्सप्रेस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स, एब्स्ट्रैक्ट हमने यहाँ पे देखा था। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स का मतलब जो प्राइमरी पीरियोडिकल्स का एब्स्ट्रैक्ट बना दिया जाए। इंडेक्सिंग, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज को हम लोग अगर इंडेक्सिंग कर लें उसकी, तो इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स। पॉपुलर पीरियोडिकल्स, टेक्निकल पीरियोडिकल्स, जितने भी हमारे पॉपुलर पीरियोडिकल्स हैं उनकी लिस्टिंग, टेक्निकल जितने भी पीरियोडिकल्स हैं उनकी एक लिस्टिंग, और ट्रेड जर्नल्स। ये सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है या सोर्सेज हैं उनको हम लोग सेकेंडरी पीरियोडिकल्स बोलते हैं। पीरियोडिकल्स मैंने जैसे बताया कि इक्वल इंटरवल टाइम में आते हैं, इसलिए इनका नाम पीरियोडिकल्स है। नेक्स्ट सोर्स देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी पहले भी हमने पढ़ा था, या हमारे प्राइमरी सोर्सेज में भी आता है, सेकेंडरी सोर्सेज में भी बिब्लियोग्राफी है। यहाँ पे इनकी आप डेफिनेशन देख सकते हैं। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, कभी भी आप किसी भी रिसर्चर से मिलते हैं या जिसने कभी कोई प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया है, तो वो रिसर्चर या स्कॉलर ने अपनी रिसर्च करने में कौन कौन से बुक्स की, कौन कौन से इंफॉर्मेशन सोर्सेज की हेल्प ली है, उनका एक लिस्टिंग करती है, उनका एक लिस्ट बनाता है, जो लिस्ट कहलाता है बिब्लियोग्राफी। डेफिनेशन में देखते हैं, द डेफिनेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी इज ए लिस्ट ऑफ सोर्स। देखिए, लिस्ट ऑफ सोर्स, एक लिस्टिंग की है, किसकी, सोर्स की। यूज्ड, कहाँ यूज्ड हुआ था, when writing a scholarly articles or paper or a list of books or articles an author has published on the specific subject. An example of a bibliography is the list of source used include at the end of your thesis paper. कोई भी रिसर्चर या कोई भी स्टूडेंट अगर अपना थीसिस लिखता है तो उसके एंड में, ठीक है, थीसिस के एंड में वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसने इस्तेमाल की है उनकी लिस्टिंग करता है, और यही लिस्टिंग कहलाती है बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन या बिब्लियोग्राफी। और क्योंकि ये प्राइमरी सोर्सेज से ली गई होती है, इसलिए इसका ये सेकेंडरी सोर्सेज में कन्वर्ट की जाती है। अगर बिब्लियोग्राफी प्राइमरी होगी तो वो प्राइमरी बिब्लियोग्राफी या प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और सेकेंडरी में अगर आएगी तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
बहुत टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी का मतलब है ऐसी बिब्लियोग्राफीज जो लगभग हर डॉक्यूमेंट्स में, या जितने भी रिसर्चर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स या हम आम जनरल पब्लिक लोग वो इस्तेमाल करते हैं, वो सारी यूनिवर्सल। देखिए एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी इज दैट विच लिस्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ मटेरियल produced in all countries in every language at any time and on all of them। ठीक है, जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं उन सब की जो लिस्टिंग करते हैं या लिस्ट बनाते हैं वो यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी। नेशनल बिब्लियोग्राफी एक किसी देश की बिब्लियोग्राफी होगी, उस देश में छपने वाले मैगजीन्स की, उस देश में छपने वाले न्यूज़पेपर्स की, उस देश में छपने वाले जर्नल्स की, या डिफेंस जर्नल, साइंस जर्नल्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कोई देश अगर अपनी बिब्लियोग्राफी छापता है तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं नेशनल बिब्लियोग्राफी। आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं। ट्रेड बिब्लियोग्राफी, नाम से चीज़ें क्लियर होंगी। ट्रेड के सेक्टर में अगर कोई लिस्टिंग हो रही है, कोई इन्फॉर्मेशन की लिस्ट बन रही है, कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की लिस्ट बन रही है, तो वो कहलाएगी ट्रेड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, देखिए बिब्लियोग्राफी आर ब्रॉट आउट बाय कॉमर्शियल पब्लिकेशन, बुक सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रिंटर्स एंड अदर्स। ठीक है, अगर ये सब चीज़ कोई लिस्टिंग करता है तो वो ट्रेड बिब्लियोग्राफी होगी, मतलब ट्रेड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन। सेलेक्टिव बिब्लियोग्राफी, नाम से क्लियर हो रहा है, सेलेक्टिव यानी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर हम लोग इंफॉर्मेशन या बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं तो वो सेलेक्टिव बिब्लियोग्राफी होगी। जैसे अगर मान लीजिए डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, ठीक है, अकाउंटेंट्स, ये जो स्पेसिफिक सेक्टर्स होते हैं, अगर वहाँ पे कोई लिस्टिंग होती है तो वो सेलेक्टिव बिब्लियोग्राफी होगी किसी सेलेक्टिव पर्सन्स की या सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में, अकाउंट्स, हिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी आप ले सकते हैं। ऑथर बिब्लियोग्राफी, ऑथर्स की डिटेल या ऑथर के बुक्स की लिस्टिंग अगर कहलाती है, वो अगर होती है तो वो कहलाएगी ऑथर्स बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ये था हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें हमने देखा था बिब्लियोग्राफीज। नेक्स्ट हमारे देखते हैं लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस। देखिए नाम से बहुत क्लियर हो रहा है, किसी ऐसी चीज़ की लिस्टिंग या लिस्ट जो रिसर्च हो रही हो लेकिन वो प्रोग्रेस में हो। रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है, रिसर्च कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है, और उन रिसर्च की अगर लिस्टिंग करते हैं तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाएगा। ऑब्वियस ही बात है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगी? जो प्योर यानी जो रिसर्च हो रही है वो है हमारी प्राइमरी सोर्स। लेकिन प्राइमरी जितने भी हमारे रिसोर्स हैं जो प्रोग्रेस में है उनकी अगर हम लोग लिस्टिंग कर दें तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी। डेफिनेशन देखते हैं, लिस्ट द रिसर्च प्रोजेक्ट्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ द रिसर्चर, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, वेयर द रिसर्च प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन, द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हेन द वर्क हैज स्टार्टेड, व्हेन इट इज़ लाइकली टू बी फिनिश्ड। अब एक लिस्ट बनाइए जिसमें क्या रिसर्च हो रहा है, टॉपिक क्या है, कौन कर रहा है, किस इंस्टीट्यूट में हो रहा है, कब शुरू हुआ था रिसर्च, कब ख़त्म होने की संभावना है। अगर ऐसी कोई लिस्टिंग कर लेते हैं आप 100, 50, 500 रिसर्च की लिस्टिंग कर लेते हैं तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में कंसीडर किया जाएगा। और नाम से चीज़ें देखिए क्लियर हो रही है, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो है रेफरेंस सोर्स। रेफरेंस जब आप किसी को रेफ़र करते हैं कि आप यहाँ पे देख लीजिए, आप वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप रेफरेंस दे रहे होते हैं किसी का। और अगर हम ऐसे ही किसी रिसोर्स के बारे में बात करते हैं तो वो कहलाता है रेफरेंस सोर्सेज। डेफिनेशन, रेफरेंस सोर्सेज सच एज डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, एल्मनैक, एटलस एक्सेट्रा आर रिसर्च टूल्स दैट कैन हेल्प you to with your paper or project. Reference sources are the designed to be concluded rather than reading thoughts. अब आप देख लीजिए, डिक्शनरी, एटलस, एल्मनैक। एल्मनैक एक वर्ड शायद हो सकता है बहुत लोगों के लिए नया हो, एक तरह की डायरी होती है, ठीक है, जिसमें आप अपनी डे टू डे की एक्टिविटीज़ को नोट करते हैं। ठीक है, जैसे आपके स्कूल्स में जो आपको डायरी मिलती थी, एल्मनैक मिलता था, वो एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है, एटलस, ये सारे सोर्सेज क्या होते हैं? रेफरेंस होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में डिक्शनरी कोई पढ़ने की चीज़ नहीं होती कि भाई जाओ मैं डिस्टर्ब मत करो मैं डिक्शनरी पढ़ रहा हूँ अभी, नहीं, डिक्शनरी एक रेफरेंस सोर्स है। आपको कोई वर्ड नहीं मिला, आपने डिक्शनरी देख ली। एटलस
आपको किसी देश के बारे में जानना था, कैपिटल कहाँ पे है, डेमोग्राफी कैसी है, वहाँ का फिजिकल डेमोग्राफी कैसी, फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, तो वो चीज़ें आप देखने के लिए एटलस उठा लेते हैं। ठीक है, जितने भी ऐसे सोर्सेज जो आपको रेफरेंस एज ए रेफरेंस देखने को मिलते हैं वो सारे आपको रेफरेंस सोर्सेज कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्सेज, एल्मनैक, एटलस, मैप, बिब्लियोग्राफीज, ठीक है, बिब्लियोग्राफी रिसोर्सेज, डिक्शनरीज, डायरेक्टरीज, ठीक है, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी हम लोग पहले देखते थे, तो वो सारी, एनसाइक्लोपीडिया, हैंडबुक और गजेट्स। हैंडबुक छोटी सी बुक होती है जिसमें आपको लगभग सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ईयर बुक भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। ईयर बुक्स मतलब जो ईयर के लास्ट में क्या क्या हुआ, मतलब ऑल थ्रू ईयर्स, पूरे साल में क्या क्या चीज़ें होती रही, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते। गेजेटियर्स सरकार के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा पब्लिश किया गया कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहलाता है गेजेटियर। ठीक है, इसी से एक वर्ड बना है गेस्टेड पोस्ट। ठीक है, यानी ऐसी पोस्ट जिसका जिक्र या जिसका मेंशन आपको एक गेजेट में किया गया हो। ठीक है, तो ये थे हमारे रेफरेंस सोर्सेज के इंफॉर्मेशन और डिटेल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्स है वो है थीसिस। ठीक है, थीसिस क्या होती हैं? अ थीसिस इज अ लॉन्ग एंड सीरियस पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बहुत आसान सा है, किसी भी एक टॉपिक पे, किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में पब्लिश करते हैं तो वो कहलाती है थीसिस। आपने देखा होगा तो जो बच्चे मास्टर्स करते हैं या जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपनी थीसिस प्रोड्यूस करते हैं सो दैट इनको पीएचडी डिग्री अवॉर्डेड की जा सके। क्या है? और अ फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक एक्सपोर्टिंग इन राइटिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अ सब्जेक्ट जनरली लॉन्गर मोर डिटेल अबाउट एन ऐसे। ऐसे से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक ऐसे लिखते हैं किसी भी टॉपिक पे तो आप एक बस जर्नल ओवरव्यू देते हैं उस सब्जेक्ट का या उस टॉपिक का, बट जब आप थीसिस लिखते हैं तो आपको बहुत बड़े लेवल पे डिटेल्स के सभी डायमेंशंस को कवर करना पड़ता है। ज़्यादातर आप अगर ऐसे लिखते हैं तो आप 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन में लिख देते हैं किसी टॉपिक के, बट आप थीसिस लिखते हैं तो वो डिपेंड कर सकता है कि आपकी थीसिस कितनी बड़ी है, टॉपिक कैसा है, ठीक है, उसके बारे में। थीसिस भी हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि थीसिस लिखने के लिए हमें कुछ प्राइमरी सोर्सेज की ज़रूरत होती है जहाँ से हम लोग डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशंस लेते हैं और तब जाके अपना थीसिस कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट बुक्स। बहुत सिंपल है, टेक्स्ट बुक्स क्या होती हैं? जो ऐसे हम लोग की जो कोर्स बुक है वो टेक्स्ट बुक है हमारी। हमने जो स्कूल्स में मैथ, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, ईवीएस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री जो भी पढ़ा था वो सब कुछ टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था। और टेक्स्ट बुक्स क्या है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो बुक्स में लिखा गया है वो कहीं पे और था, कहीं और से लिया गया है, किसी और के थॉट और थिंकिंग को आपने कॉपी किया है और वो कॉपी जो अब आप एक बुक के रूप में बनाते हैं तो वो कहलाती है हमारी टेक्स्ट बुक्स। ये भी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशंस। ट्रांसलेशंस एक भाषा जो ओरिजिनल में कोई लिखी गई थी, कोई एक ऐसा थॉट, कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ओरिजिनल भाषा में लिखा गया था बट उसको किसी ने ट्रांसलेट करके एक नई किताब, एक नया आर्टिकल पब्लिश कर दिया। तो जो सेकेंडरी सोर्स हुआ वो एक नया आर्टिकल जो प्राइमरी सोर्स से बना हुआ था। जैसे सपोज करिए मैंने एक बुक लिखी जो इंग्लिश में थी, एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन उसको किसी ने ट्रांसलेट कर दिया मलयालम लैंग्वेज में। तो प्राइमरी सोर्स क्या हुआ? जो मैंने लिखी थी इंग्लिश में बुक, और जिसने ट्रांसलेट करके उसको मलयालम में कन्वर्ट किया और जो बुक बनी, तो जो मलयालम वाली बुक बनेगी वो क्या कहलाएगी? ट्रांसलेशन। ठीक है, उस मेरी बुक का ट्रांसलेशन, और जो ट्रांसलेशन हुआ वो सेकेंडरी सोर्स, बट जो मेरी बुक है इंग्लिश में वो प्राइमरी सोर्स। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर फाइल्स। कंप्यूटर फाइल क्या होती है? जो भी आपके कंप्यूटर में डाटा आप सेव करते हैं, ठीक है, वो एक कंप्यूटर फाइल है। लेकिन वो कंप्यूटर फाइल प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी? सपोज करिए आपने वो फाइल किसी और से ली है, ठीक है, आपने जनरेट नहीं की है, आपके द्वारा। सपोज आप एक एक्सेल शीट लीजिए, उस पर आप खुद कुछ बनाइए, कोई डाटा जनरेट करिए, तो वो प्राइमरी सोर्स है। बट आपने किसी की कॉपी करके अपने पास रखा है तो वो आ जाएगा आपका सेकेंडरी सोर्सेज में। ठीक है, वो कोई मैसेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, कोई एक राइटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनेगा। नेक्स्ट है हमारा बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस। ठीक है, अभी हमने इससे पहले बिब्लियोग्राफी देखा था। अब बिब्लियोग्राफीज का डाटा,
बिब्लियोग्राफी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया था नेशनल लेवल पे बहुत सारी बिब्लियोग्राफी छपती हैं। कंप्यूटर के फील्ड में बिब्लियोग्राफी छपती है, ऑथर्स की छपती है, फिर इंग्लिश की छपती है, इंग्लिश की हिंदी की छपती है, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, पता नहीं कितनी भाषाओं में बिब्लियोग्राफीज छापी जा रही हैं। लेकिन इन सभी बिब्लियोग्राफीज़ का एक डाटा आप अगर कहीं पे कलेक्ट करके लीजिए तो वो क्या कहलाएंगी, बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस जो कहलाएगा वो कहलाएगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हालांकि बिब्लियोग्राफी अपने आप में एक सेकेंडरी सोर्स है, बट अगर सेकेंडरी सोर्स का भी अगर आप एक डाटा बना लीजिए तो वो सेकेंडरी सोर्स में आ जाएगा। देखते हैं क्या लिखा है। अ बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस इज अ डाटाबेस ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स an organized digital collection of reference to published literature include journals, newspaper, article, conference proceedings, reports, government and legal publication, patents, book, etc. ठीक है, आप इसमें से कोई भी टॉपिक और भी जो आपके दिमाग में आ रहा है उन सबको लेकर अगर आप एक इंफॉर्मेशन बनाते हैं, बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस बनाते हैं तो वो आपका कहलाएगा बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस, और ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ध्यान रखने वाली बात है कि बिब्लियोग्राफी अपने आप में एक सेकेंडरी सोर्स है, अभी हमने देखा था, और उसका भी अगर हम एक डाटा बनाते हैं तो वो ये कहलाए। नेक्स्ट है हमारा डाटा बैंक। अभी हमने देखा डाटा बैंक, कोई भी आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए, अगर उसका एक कलेक्शन करके आप एक डाटा बैंक बनाएंगे तो वो सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा। वेरी सिंपल। अ डाटा बैंक इज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वन और मोर सब्जेक्ट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे दैट फैसिलिटीज लोकल और रिमोट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड इज एबल टू प्रोड्यूस मैनी कॉन्टिनेंटल क्वेरीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगर आपको एक इंफॉर्मेशन, बहुत पुरानी इंफॉर्मेशन या रिसेंट की इंफॉर्मेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन का अगर आप एक कलेक्शन कहीं पे करते हैं तो आपका वो डाटा बैंक कहलाएगा, और ये सेकेंडरी सोर्स होगा, क्योंकि जो प्राइमरी डाटा है उसका ही आपने एक डाटा बैंक बनाया है, तो वो सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट है CD रोम्स। ठीक है, आप जो CDs इस्तेमाल करते हैं वो प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि देखिए आपने जो CD अपने कंप्यूटर में लगाई, कहीं से परचेज करे कुछ, वो आपको एज ए सेकेंडरी सोर्स मिली, लेकिन जो उसमें कंटेंट है, जो डाटा था, वो कहीं से राइट हुआ है उस पर। ठीक है, CD को बर्न करके आपको दिया गया है, तो जो प्राइमरी सोर्स था वो कहीं और था, बट आपको जो CD मिली है वो सेकेंडरी सोर्स है। इसमें CD के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ वो नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये सारे हमने जो यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट की वो हमारी सेकेंडरी सोर्सेज थे। नाउ वी आर गोइंग टू कवर टेरिटरी सोर्सेज। ऐसे कौन से सोर्सेज होते हैं जिनको हम लोग टर्सरी सोर्सेज में काउंट करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक छोटी सी। टर्सरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर बेस्ड ऑन अ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अगर हम लोग प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स इन दोनों सोर्सेज का मिक्सचर करें तो वो हो जाएगा हमारा टर्सरी सोर्सेज। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? टेक्स्ट बुक्स, डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडियाज, मैनुअल्स, गाइड बुक, डायरेक्टरीज, एल्मनैक एंड सम एग्जांपल्स ऑफ टर्सरी सोर्सेज आर सम एग्जांपल्स ऑफ टर्सरी सोर्सेज। अब आप देखेंगे इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अभी सेकेंडरी सोर्सेज में पढ़ी थी और वही चीज़ें फिर से कहाँ आ गई? टर्सरी सोर्सेज में। इसका मतलब आप ये समझिए कि कैटेगरीज जो बनी हैं, ठीक है, जो ये क्लासिफिकेशन हुआ है कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, कोई फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी डायरेक्टरी जो डायरेक्टरी की भी डायरेक्टरी बनाई गई हो, टर्सरी सोर्सेज। कोई एक ऐसा एल्मनैक जो बहुत सारी डायरीज लिखी गई थी उनका क्रस्क बना के एक डायरी बनाई गई है, वो एक टर्सरी सोर्स हो जाएगा। मतलब ऐसी कुछ भी, या तो एनसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी, कुछ भी ले सकते हैं। देखते हैं 4-5 सोर्सेज हैं। पहला है लाइब्रेरी कैटलॉग। बहुत वास्ट टॉपिक है लाइब्रेरी कैटलॉग। हम लोग का जो BLI 223 जो हमारा कोर्स है उसमें हम लोग ये कवर करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अ लाइब्रेरी कैटलॉग इज़ अ रजिस्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रजिस्टर, क्योंकि ये एक तरह का रजिस्टर मेंटेन किया जाता है उसमें ऑफ ऑल बिब्लियोग्राफिक आइटम फाउंड इन अ लाइब्रेरी और अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी सच एज नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज एट सेवरल लोकेशंस। आपकी एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक हैं, राइटर कौन है, ऑथर कौन है, कब पब्लिश हुई थी, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, इन सब की एक डिटेल्स होती हैं जो कैटलॉग बनाया जाता है लाइब्रेरीज में उसके पास। नीचे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे। देखिए ये जो आपको एक बॉक्स, वुडन बॉक्स दिख रहा है जिसमें ऐसे बॉक्सेस बने हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। और इसमें जो आपको ये कार्ड दिख रहे हैं एक्चुअल में यही कैटलॉग कार्ड होते हैं। ठीक है, और इन कैटलॉग कार्ड्स में क्या लिखा रहता है कि हमारी लाइब्रेरी में
आप कोई भी इसमें से बॉक्स खोलेंगे, इन बॉक्स की भी एक सीक्वेंसिंग होती है, अल्फ़ाबेटिक ये अरेंज्ड होते हैं। मान लीजिए ये आपने Z या H नाम का एक बॉक्स ओपन किया, अब इसमें H नाम से जितनी भी बुक्स हैं हमारी लाइब्रेरी में वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी। और आप देख सकते हैं ये एक एक्चुअल कैटलॉग कार्ड है जिस तरह से हमारी लाइब्रेरी में बनाया जाता है। इसमें ये कुछ लाइंस हैं जिनको हम लोग अभी डिटेल्स में आगे कभी जो हमारा 2 to 3 चैप्टर होगा उसमें स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिटेल्स दी गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई कि इसका राइटर कौन होगा, पब्लिशर कब था, ठीक है, कहाँ पे, इसका कॉल नंबर क्या है, इसका एसेशन नंबर क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और बीच में आपको ये जो होल दिख रहा है ये एक पंचिंग होल होता है जिसके मदद से ये चीज़ें यहाँ पे फिक्स्ड की जाती हैं, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं ये कैटलॉग बॉक्स है, ठीक है, वुडन बॉक्स, और इसके अंदर ये सारे ऐसे कैटलॉग्स होते हैं। तो जितने कैटलॉग्स बनते हैं वो टर्सरी सोर्सेज में आते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सोर्स क्या है, वो बुक, और उसकी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेकेंडरी, और उसका कैटलॉग अगर हमने बनाया है तो वो हो जाएगा हमारा टर्सरी सोर्सेज। The purpose of the library catalog is to locate items within the library collections। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाते हैं? ताकि हमें ये पता चले कि हमारी लाइब्रेरी में कौन सी बुक किस रैक में रखी है, कहाँ से निकालनी है। लेट सपोज कोई बच्चा आके बोलता है सर ये कैटलॉग कार्ड है, मुझे ये टाइटल की बुक या इस ऑथर की बुक चाहिए, तो उस डिटेल में कॉल नंबर के बिहाव पर ये चीज़ें जो वहाँ पे लाइब्रेरियन है वो निकाल सकता है कि हमारी ये बुक कहाँ पे है, ये लोकेट करता है, ठीक है। The catalog is used to find materials based on author, title, subject or format. A high quality catalog makes the library collection easier to use, more accessible, ठीक है। और जितने अच्छी आपकी कैटलॉगिंग की गई होगी लाइब्रेरी में उतना ही अच्छा आपका लाइब्रेरी में फंक्शनिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। देखिए बिब्लियोग्राफी हमने अभी पढ़ा था सेकेंडरी सोर्स, और अगर हम लोग बिब्लियोग्राफी की भी बिब्लियोग्राफी बना दें तो वो टर्सरी सोर्स। अब बिब्लियोग्राफी ऑफ अ बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफीज। कितना राइमिंग लग रहा है पढ़ने में। अ बिब्लियोग्राफी ऑफ अ बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफीज। दे मे बी क्लासिफाइड और अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली, सब्जेक्ट वाइज और अदरवाइज, किसी भी और फॉर्मेट में। मोस्ट ऑफ देम आर इन अ बुक फॉर्म, ठीक है। ये एक बुक्स के फॉर्म में होती है कि एक जैसे आपकी टेक्स्ट बुक है 100 पन्नों, 500 पन्ने, 300 पन्ने की, उस तरह के होती हैं, और उस बुक में सिर्फ बिब्लियोग्राफिक की डिटेल ही आपको मिलती है, ठीक है। अगर आप लोग लाइब्रेरी साइंस में इग्नू से लाइब्रेरी साइंस कर रहे हैं तो आप हर चैप्टर के बाद आप देखेंगे एक आपको ऑथर के, बुक्स की ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वो सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, हर चैप्टर के बाद आपको मिल जाएगी। वही एक्चुअल में है बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। हाउएवर देयर आर सम विच आर यूज्ड पीरियडिकली। कुछ पीरियडिकली भी हो सकते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, जैसा भी चाहें, और ये बुक्स के फॉर्म में पब्लिश की जाती हैं। In the example given below, the first one is issued periodically, the other two are the book form। अब आप ये देखिए यहाँ पे आपको 3 बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स दी गई हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बिब्लियोग्राफिक इंडेक्स, अ कम्युलेटिव बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी, ये टाइटल का नाम है। कहाँ पब्लिश हुई है? न्यूयॉर्क में। कब हुई है? 1937 में, ठीक है। ये चीज़ें आपको दी गई हैं, यहाँ पे प्रिंट हुई थी। नेक्स्ट आप देखिए इंडेक्स बिब्लियोग्राफिक 4th एडिशन, नाम क्या है? द हेग फेडरेशन इंटरनेशनल दी डॉक्यूमेंटेशन 1959 to 1969 प्रिंटेड, ठीक है। ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कहीं मिलती है तो ये बिब्लियोग्राफीज ऑफ बिब्लियोग्राफी। अगर इनका बहुत बड़ा या लंबा कलेक्शन हम लोग बनाएं तो वो लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफीज बन जाएगी, जो टर्सरी सोर्स होगा। बिब्लियोग्राफी सेकेंडरी, और उसकी भी लिस्टिंग या उसकी भी टाइटलिंग, तो वो कहलाएगी टर्सरी सोर्स। नेक्स्ट हमारा गाइड टू लिटरेचर। नाम देखिए, गाइड टू लिटरेचर। लिटरेचर के ऊपर कोई गाइड, जैसे याद करिए आपने बचपन में अपने स्कूल डेज में गाइड बुक्स बहुत सारी पढ़ी थी। जो टेक्स्ट बुक्स थी, टेक्स्ट बुक्स को सिंप्लीफाई करके या टेक्स्ट बुक को और थोड़ा इजी करके गाइड बुक बनाई जाती थी। क्वेश्चंस के आंसर दे देते थे, हार्ड वर्ड्स के उनके कुछ मीनिंग दे दिए जाते थे। तो जो बुक होती थी वो सेकेंडरी सोर्स, लेकिन सेकेंडरी सोर्स के ऊपर भी कुछ अगर लिखा गया है या उसके बारे में कुछ और लिखा गया है तो वो टर्सरी सोर्स। और यहाँ पे देखिए लिटरेचर टू गाइड, देखते हैं डेफिनेशन। अ गाइड टू लिटरेचर हेल्प्स अ रिसर्चर
reader and the like to find the primary, secondary and tertiary source of literature on a specific subject. These guides are in the form of books and are available on for many fields. ठीक है, सपोज करिए आप किसी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं या आपको कोई एक रिसर्च का टॉपिक है और उसमें आप एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिटरेचर को पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो लिटरेचर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ अवेलेबल है, उसमें क्या क्या मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इसके बारे में अगर आपके पास कोई बुक हो जाती है तो वो हो जाता है गाइड टू लिटरेचर. ठीक है, अ गाइड टू लिटरेचर असिस्ट अ यूजर टू यूज लिटरेचर ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट. इट हेल्प टू इवेलुएट एंड इंट्रोड्यूस लिटरेचर. ठीक है, लिटरेचर को कैसे पढ़ना है, उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. नीचे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक से ही, जो BLIS की बुक है उसी से. एंटोनी L.J. देखिए ये थोड़ा सा एक स्पेसिफिक फॉर्म है. इसमें पहले आप लोग ऑथर का टाइटल लिखते हैं, उसके बाद उसका जो फर्स्ट नेम होता है वो लिखते हैं. ये यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है. और इसमें बुक का नाम देखिए जो क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एटॉमिक एनर्जी. ठीक है, ये बुक का टाइटल है. ऑक्सफोर्ड पैरागॉन 1966 में पब्लिश हुई थी. ठीक है, ये एक गाइड टू लिटरेचर की आपको एग्जांपल दिया गया है. नीचे आपको 2 एग्जांपल्स और मिले हैं, आपकी बुक में है, देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, जैसे द यूज़ ऑफ केमिकल लिटरेचर. अब केमिकल लिटरेचर को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में जो बुक लिखी हुई है वो आपके सामने यहाँ पे है. ठीक है, ये था आपका टर्सरी सोर्स, गाइड टू लिटरेचर. नेक्स्ट है गाइड टू रेफरेंस सोर्स. लिटरेचर की जगह रेफरेंस सोर्स, अगर कुछ गाइड करने वाली बुक आपके पास हो या कहीं पे रखी हो तो वो कहलाएगी रेफरेंस सोर्स. गाइड टू रेफरेंस सोर्स लिस्ट रेफर्ड बुक ऑन ऑल टाइप ऑफ यूजली सब्जेक्ट वाइज. गिवन बिलो आर द एग्जाम्पल्स टू मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड्स ऑफ रेफरेंस सोर्सेज. अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं. डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, बहुत सिंपल है. कोई एक ऐसा लिटरेचर, कोई एक ऐसी बुक जो आपको गाइड करती है कि आपको ये रेफरेंस सोर्स कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी. नीचे आपको एग्जाम्पल दिया गया है बेली रॉबर्ट कॉम. देखिए ये फिर से वही है कि टाइटल पहले और फर्स्ट नेम बाद में, गाइड टू रेफरेंस बुक. ठीक है, गाइड टू रेफरेंस बुक. रेफरेंस बुक में गाइड करने के लिए कोई एक बुक का नाम है जिसका 11th एडिशन शिकागो में पब्लिश हुआ था, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के पास है 1966 में. ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन है, बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन गाइड टू रेफरेंस सोर्स के बारे में, जो आपका टर्सरी सोर्स है. ये था हमारा यूनिट नंबर 3, सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्सेज. ये वीडियो यहीं तक. फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड लोग के साथ शेयर करिएगा. बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं सो दैट कि आप जो भी मेरी लेटेस्ट न्यूज़ हैं उनसे आप अपडेट रहें. चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.